मैं हूं अंकित अवस्थी। असल में डोनाल्ड ट्रंप जब से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है तब से क्रेडिट के लिए परेशान है कि मैंने ही इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया था। ट्रंप कहे जा रहे थे, भारत ऑफिशियल अंदाज में इसका अंदाजे बयां मना किए जा रहा था। यह बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं और 9-10 तारीख के मध्य में रात 2:30 बजे भारत द्वारा नूर खान एयरबेस को अटैक किया गया। बस वो अटैक था ताबूत में आखिरी कील। जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुल मिलाकर के भारत की तरफ से बयान देकर के यह क्लियर कर दिया गया, प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन पर यह कहकर इनकार कर दिया कि आपका हमारे सीज फायर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यह बात हुई, उसके बावजूद भी ट्रंप रुके नहीं, वो अपने बयान में लगे रहे। आज इस बात को खुद पाकिस्तान ने ही साफ साफ इनकार करते हुए कहा है कि भारत से हमने कहा था कि आप सीज फायर करिए। इस बात को आज पाकिस्तान के ही उप प्रधानमंत्री ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में, जिनका नाम है इशाक डार, इन्होंने अपनी तरफ से एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि भारत ने जब हमारे यहां पर नूर खान एयरबेस और एक अन्य एयरबेस पर गोले चलाए तो उसके बाद हमने जिन देशों का नाम लिया, उनकी हम चर्चा करेंगे, उनसे कहा कि भारत से बात कीजिए। कुल मिलाकर के इनके द्वारा भारत से रिक्वेस्ट की गई। भारत दुनिया को शुरुआत से यही बताता आ रहा है कि हमने नहीं, हमसे कहा गया था कि सीज फायर करिए, तो हमने किया। पहले भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह बयान, जिसमें वो बिना ट्रंप का नाम लिए इस बात को ही कंक्लूड कर देते हैं कि यह प्रक्रिया हुई क्या थी, किस तरह से सीज फायर हुआ था। जब वो ये बात बोलते हैं तो अपने आप में बड़ी सुर्खी बन जाती है। सुर्खी बनती है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का यह स्वीकार करना कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा था। दे आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर इंडिया स्ट्रक नूर खान एयरबेस। यह अपने आप में भारत के लिए और विश्व में ट्रंप का झूठ उजागर करने के लिए, और देश में भारत के अंदर ही जो आज राजनीतिक बयानबाजियां चल रही हैं कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया था, उसे विराम देता है। देखिए पहलगाम में 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। भारत के द्वारा दुनिया को सब तरफ इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया जाता है। 25 तारीख के दिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो भारत के विदेश मंत्री ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, जिनका नाम है फैजल फरहान, इनसे बातचीत की थी। आप इस किरदार का नाम याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद यह चर्चा का विषय बनेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने फैजल बिन फरहान के साथ में बातचीत की। तारीख देखिएगा 25 अप्रैल की है। 7 तारीख को भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया, यह कहते हुए कि दुनिया ने देख लिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। यह बढ़िया से हमने अनाउंस कर दिया। 7 तारीख के दिन हो जाता है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में भी बहुत कुछ होता है, और उसमें क्या था, हमने 7 से 8 के बीच में अटैक किया था। 8 से 10 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक चलते रहे हैं। 8 से 10 के बीच में जो अटैक रहे, उनमें से 9 से 10 तारीख के बीच के अटैक आज की सबसे बड़ी सुर्खी हैं। असल में 9 से 10 तारीख के बीच में भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पर अटैक किए। क्यों? क्योंकि 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही साथ सिविलियन एरियाज जो जम्मू के अंदर हैं या बॉर्डर एरियाज में हैं, उन्हें निशाना बनाया। उन्हें निशाना बनाने के चलते भारत द्वारा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को और एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया। यह बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं और 9-10 तारीख के मध्य में रात 2:30 बजे भारत द्वारा नूर खान एयरबेस को अटैक किया गया। बस वो अटैक था ताबूत में आखिरी कील। जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अपनी तरफ से जिनको कहना था कह दिया कि प्लीज सीज फायर करवा दीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा हुआ क्या है। तो ये सारी कहानी 8 से 10 के बीच में रची गई।
इशाक डार ने अपनी तरफ से उस समय यूएस को धन्यवाद नहीं दिया था, बस यह कहा था कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। आज यही वाले इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, आज सुर्खी में हैं। आज यह मामला किस तरह से बाहर आया है, अब एक एक करके सारी बातें सुनते चलिए। हुआ यह कि इशाक डार ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में यह बात बता रहे हैं कि 9 से 10 तारीख के बीच में, यानी 9 तारीख की रात और 10 तारीख को, अपन 9 से 10 के बीच की रात की बात कर रहे हैं, यानी 9 तारीख को रात 2:30 बजे क्या हुआ था। बोले 9 तारीख को रात 2:30 बजे हमारे देश के एयर बेस पर अटैक हुआ। इस अटैक की कहानी यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस सुबह 4 बजे, 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे भारत पर हमले की तैयारी कर रही थी। इतने में 2:30 बजे ही, हम 4 बजे की तैयारी कर रहे थे, इतने में 2:30 बजे ही भारत की तरफ से मिसाइल हमला हमारे एयर बेसेज पर हो जाता है। नूर खान और एक सारगोज करके कोई जगह बताई है, उस जगह हमला हो जाता है। इस बीच में अब ध्यान से देखने की बात है, इस बीच में सऊदी प्रिंस का हमारे पास कॉल आता है, सऊदी के विदेश मंत्री का हमारे पास कॉल आता है, ये यही बात बोल रहे हैं। और सऊदी की तरफ से हमारे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप अगर हमें इस योग्य माने कि हम आपके बिहाफ पर भारत से बात करें कि वो ये हमले रोके, तो आप अगर ये ऑथराइज करते हैं मुझे, ये कौन बोल रहा है, सऊदी की तरफ से विदेश मंत्री, कि अगर आप मुझे इस बात के लिए ऑथराइज करते हैं तो मैं भारत से आपके बिहाफ पर बात कर लूं क्या। तब इशाक डार कहते हैं हां, आप उनसे बात कर लीजिए कि वो हम पर हमले रोकें। ठीक है, ये बात इन्होंने जो कही वो मैं लिखित में भी आपको सुनाता हूं। यहां तारीख में गड़बड़ है, ये 9-10 तारीख की बात हो रही है। रात को पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी नूर खान और शौरकोट नामक एयरबेस पर। पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत पर हमले की बात को पहले तो नकारा था। कुछ समय बाद पाकिस्तान के पीएम खुद बाहर आ गए थे। डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात की। उन्होंने कहा कि अगेन ये 9-10 तारीख की बात हो रही है कि रात को हमले में 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने फोन करके भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया। फिर हमारे हां कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। यह तब हुआ जब सऊदी प्रिंस की तरफ से इन्हें संदेश दिया गया कि आप कहो तो भारत से बात कर लें। तब इन्होंने कहा हां कर लीजिए, क्योंकि हमारे 2 बड़े एयरबेस पर हमले हो चुके हैं। सऊदी के द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बात की गई, जिसमें प्रिंस ने कहा कि मैं विदेश मंत्री जयशंकर साहब से बात करता हूं कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है और वो भी रुक जाएं। तो मैंने कहा कि जरूर करिए और उन्होंने बात करके मुझे फोन किया। मतलब खुद वहां के विदेश मंत्री जो इशाक डार हैं, इशाक डार विदेश मंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं, वो इस बात को कबूल रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है जो भारत दुनिया को बताता घूम रहा है। आपको याद हो पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा था कि पाकिस्तान 10 मई को सुबह 4:30 बजे हमले की योजना बना रहा था, लेकिन भारत ने उससे थोड़ी देर पहले ही हमारे एयरबेस पर हमले कर दिए थे। ये शहबाज शरीफ का बयान है, जिसमें वो बोल रहे हैं 9-10 की दरमियानी रात में 2:30 बजे शीपा सलहार, आसिम मुनीर मुझे सिक्योर फोन पे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, नूर खान एयरबेस पे गया है, कुछ और इलाकों में गए हैं। ये बात ये खुद स्वीकार रहे हैं अपनी सेना के सामने। और इस पर भी हमने सेशन किया था। जब इन्होंने ये बात स्वीकार की थी तब हमने इनके इस बयान पर सेशन किया था और उसमें यह कहा था कि हम हमला करने ही वाले थे 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे, लेकिन उससे पहले भारत ने हमला कर दिया था। मतलब शहबाज शरीफ ये स्वीकार चुके थे कि हम पर हमला हो रहा था, उससे हम हमला करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने फिर हमला कर दिया।
और इशाक डार ने आज यह मान लिया कि हमने सऊदी से कहा कि आप भारत से बात कर लो, अगर वो रुक जाएं तो हमारे लिए बढ़िया होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने यह दुनिया के सामने दस्तावेज भी रखा 4 जून के दिन कि भारत ने पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, बहावलपुर, अटक और चोर पर भी हमले किए थे। हमने बकायदा इस पर भी सेशन किया और आपको अपडेट किया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट समेत 3 एयरक्राफ्ट समेत 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। बढ़िया बकायदा पाकिस्तान ने दुनिया को अपडेट दिया था। इस पर भी हम सेशन कर चुके थे कि भारत ने भोलारी, नूर खान, सुकूर, कहां पर क्या क्या हमले किए, बकायदा तस्वीरें भी निकल करके आई। पर हमारा तो क्या है, हमारा अपने ही देश की सेना पर, अपने ही देश की सरकार पर विश्वास इतना डगमगाता रहता है कि हमें पाकिस्तान के द्वारा दिया बयान या अमेरिका के द्वारा दिया बयान तो पसंद आता है, और हमारी सेना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है उसको हम ये मान रहे हैं कि ये सरकार के दबाव में दे रही होगी। मतलब सरकार का प्रभाव सेना पर हो सकता है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बना सकता है, ये हम नहीं मान सकते। हमको ये लगता है कि उसने, वो न्यायाधीश बैठा है, उसने जो कहा होगा सब बढ़िया ही कहा होगा। प्रमाण है इसके, ये इशाक डार ने अब खुद से सिद्ध कर दिया है। भारत ने उनको ये कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वो अपने डीजीएमओ से कहें कि वो हमारे डीजीएमओ को, सेना को कॉल करें। इसी के चलते उनके डीजीएमओ का कॉल आया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमले रोक दें, बदले में हम भी हमले रोक देंगे। भारत ने इस बात को स्वीकारा और कहा शाम 5 बजे के बाद दोनों एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेगा। यह बात बकायदा उसी दिन हमारे डीजीएमओज ने ब्रीफिंग के दौरान बताई थी कि 10 मई को क्या हुआ। आई रिसीव ए मैसेज ऑन हॉटलाइन फ्रॉम माई काउंटर पार्ट इन पाकिस्तान डीजीएमओ। हमारे डीजीएमओ खुद ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान से हमें मैसेज आया। 11 तारीख को ये सारी ब्रीफिंग प्रॉपर तरीके से दी गई और हमको ये बताया चला कि भाई डिपाक डीजीएमओ साउट माई विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। उन्होंने चाहा कि वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इन्होंने बकायदा राजीव घई साहब ने अपनी सारी बातें बढ़िया से बताई थी। अब इस बातचीत में ये साफ था और ये बात भारत ने दुनिया को भी बताई कि देखिए, हमने पाकिस्तान से साफ कहा था कॉल तुम्हारी तरफ से आएगा युद्ध रोकने का तो हम रोकेंगे। ये विदेश में जब हमारे विदेश मंत्री गए थे तब भी इन्होंने सब जगह यही लाइन बोली थी कि हमने कोई सीज फायर इनिशिएटिव नहीं लिया, पाकिस्तान ने कहा तो हमने सीज फायर किया। और ये बात हमने बोली कि हमने ये बात रोकी, सीज सेशन जो था वो हमने रोका। ये केवल इसके पीछे की कहानी बताई। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो अचीव करना था, ये मैसेज देना कि आतंकी हमला अब कभी भी होगा, भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर ही होगा, ये स्थापित कर दिया। निश्चित ही ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विन कहलाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।